हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल सैफरन पाथ में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बीआरओ को जो ओईएम है बैच है उसको पूरा फ्री कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड मैंने दो वीडियो बना दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। पहला वीडियो होगा आपका वो ओईएम स्ट्रैटेजी पे होगा और सेकंड वीडियो अपना क्लास का बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, वो दोनों आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा, तब आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। अगर इस क्लास में अगर आप नए आए हैं तो अगर देखते हुए आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो पहला क्लास था उसमें क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले अपना डिस्कस किया था, क्या किया था, एक मिनट। हाँ, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसका सिलेबस जो है बेसिकली फिर से और एक बार रिकैप दे देता हूँ। ठीक है, इसका सिलेबस आपका पहला ये टॉपिक है, दूसरा यूजेस ऑफ ऑयल, तीसरा है डेली पीरियोडिक चेकिंग, चौथा आपका यूजेस ऑफ टूल, पांचवा है ट्रैफिक रूल। ये जबकि ये बेसिक है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस भी आप बनाने जाओ तो यार ये तो बेसिक है मतलब। और आपका छठा है जनरल नॉलेज। तो इन दोनों को मैं अगर क्रॉस सेक्शन करके कर ही दूँ, क्योंकि ये दोनों उतना मेन नहीं है। मैंने आपका यहीं से आपका ट्रेड बने मतलब पूरा बनेगा। ये तो सब ये तो आपको पहले से आता होगा। फिर भी अगर मैं ट्रैफिक रूल चलो एक बार पकड़ ही लूँ तो यहीं से आपका चार जो है मेन टॉपिक यहीं से बनेगा, मेंटेनेंस, यूजेस ऑफ टूल, डेली पीरियोडिक चेकिंग और यूजेस ऑफ टूल। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने पहला जो टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ डोजर एंड एक्सक्यूबेटर का बेसिक जो है मेंटेनेंस और ऑब्जेक्टिव बता दिया था कि मेंटेनेंस क्यों किया जाता है और क्या उसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या रिलेटेड, आज हम लोग पढ़ेंगे डोजर। डोजर को आज हम लोग पूरे अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है ये तीन चीज़ पे। ठीक है, डोजर पढ़ने से पहले मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे जो बेसिक ये होता है कन्फ्यूजन, डोजर जेसीबी और एक्सक्यूबेटर। ठीक है, ये थोड़ा स्पेलिंग नहीं हटेगा इसलिए मैं डॉट डॉट करके लिख रहा हूँ, समझ देना। डोजर जो है मैं तीनों को एक बार अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। एक्सक्यूबेटर जो है उसको बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं। अब सबको तो एक्सक्यूबेटर नहीं बोलते, बोलचाल की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, पॉकलैन बोल के कुछ बोलते हैं। ठीक है, पॉकलैन ये उसका बोलचाल भाषा में बोलता है। और ये डोजर, डोजर को तो डोजर बोलेंगे। अब ये जेसीबी, जेसीबी क्या है, जेसीबी एक प्रकार का एक्सक्यूबेटर है पर उसको हम एक्सक्यूबेटर नहीं बोलेंगे। जेसीबी जो है ना वो एक कंपनी का नाम है। ठीक है, कंपनी का नाम है ये। जेसीबी कोई मशीन का नाम नहीं है, ये एक प्रकार का एक्सक्यूबेटर ही है, मतलब पॉकलैन ही है। बस पॉकलैन और इसमें क्या डिफरेंस है, जेसीबी के सामने एक बकेट होता है, बकेट, जो बकेट डोजर में आपको मिलेगा। और जो डोजर में आपको पीछे वाला हुक नहीं मिलेगा वो आपको एक्सक्यूबेटर वाला जो खुदाई वाला हुक है वो आपको जेसीबी में मिलेगा। मतलब इन दोनों का मिश्रण आप जेसीबी बता सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है पर बेसिक सा क्वेश्चन है कि जेसीबी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो जेसीबी का तो ये कंपनी का नाम है तो पूछेगा नहीं, फिर भी एक आइडिया होना चाहिए। तो जेसीबी का फुल फॉर्म है जोसेफ साइरिल बैमफोर्ड, ऐसा पूछा है जेसीबी का फुल फॉर्म। ठीक है, ये पूछता नहीं है पर यार मतलब नॉलेज होने से क्या दिक्कत है। ठीक है, यही होता है जेसीबी का फुल फॉर्म और यही है बेसिक। मतलब डोजर है अलग चीज़, एक्सक्यूबेटर है अलग चीज़, और ये दोनों का मिश्रण है जेसीबी। ठीक है, ये साधारण सा बात क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं आपका, हाँ, ये जो फ्लो चार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे जो बोल रहे थे हम लोग पढ़ेंगे, मतलब पढ़ रहे हैं ये वाला पहला टॉपिक। तो ये पहला टॉपिक से रिलेटेड मैंने ये वाला क्लास करवा दिया था, एक मिनट, इंट्रोडक्शन टू मेंटेनेंस करवा दिया था और ऑब्जेक्टिव टू मेंटेनेंस। इन दोनों में क्या था कि मेंटेनेंस क्यों ज़रूरत है, और ये उसका करा दिया था ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। ठीक है, ये दोनों हम लोगों ने करा दिया था। आज हम लोग पूरा डोजर पढ़ लेंगे, डोजर में क्या होता है, क्या चेक होता है, सारा कुछ पार्ट आज हम लोग डोजर में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद धीरे 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 करके बढ़ेंगे। टोटल हम लोग का कितना टॉपिक है, टोटल है हम लोग का 13 टॉपिक। ठीक है, ये आराम से हम लोग कर देंगे। मेन जो पार्ट है ना यही है इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, बाकी ये सब तो 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ये वाला पहला वाला क्लास ही थोड़ा, मतलब पहला वाला चैप्टर ही थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले अच्छे से क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डोजर, डोजर का जो है इमेज अच्छे से देख लो, यही होता है आपका डोजर। जैसे कि मैंने बोला था कि डोजर जो है जैसे बकेट जैसा, एक मिनट, हाँ, तो यही होता है डोजर। अब हम लोग इसका पूरा एक एक पार्ट पढ़ेंगे कि कौन से पार्ट को क्या कहता है, और यहाँ से मैं कंफर्म हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म बन जाएगा। ठीक है, तो इस ये वाला इमेज को अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट मान लेना। अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी मानने को बन रहा है तो एक काम करना, वैसे भी तो मैं क्लास पीडीएफ फ्री में दे ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, वो मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा कि कैसे क्या ज्वाइन होना पड़ेगा, कैसे मतलब किस वे से आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डोजर के विभिन्न भाग और उसके नाम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर डाइन दे देता हूँ। तो ये क्या होता है, ये होता है एग्जॉस्ट पाइप। एग्जॉस्ट पाइप मतलब क्या होता है, साइलेंसर टाइप। ठीक है, साइलेंसर जैसे अपना बाइक का भी साइलेंसर होता है, सब चीज़ का। जैसे चिमनी भी चलाता है तो चिमनी का भी एक एग्जॉस्ट पाइप होता है जिससे वो पूरा धुआं निकलता है। तो ये जो होता है इंजन का जो धुआं होता है, ब्लैक धुआं टाइप का, ट्रैक्टर वगैरह, तो इसको कहते हैं एग्जॉस्ट पाइप। ठीक है, मतलब नॉर्मल तो भाषा में अगर समझने के लिए बोलेंगे तो ये है डोजर का आपका साइलेंसर। ठीक है, ये पाइप का बोलते हैं एग्जॉस्ट पाइप। उसके बाद क्या है आपका एयर इनटेक। एयर जो इनटेक कहाँ से करता है, ये वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग एयर इनटेक और एयर क्लीनर। ठीक है, ये वाले पार्ट को बोलेंगे हम लोग, ये जो आपका जाली जाली बना हुआ है इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेडिएटर ग्रिल। ठीक है,
उसके बाद हम लोग ये जो लंबा वाला पार्ट है, मैं ब्रश चेंज करता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा ये, अरे यार एक मिनट, हाँ ये जो आपका लंबा वाला पार्ट है ये सस्पेंशन टाइप का, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट सिलेंडर, मतलब यहीं से आपका जो डोजर का जो ये है तो ये मूवमेंट करेगा, ठीक है। और ये तो आपका बेसिक सा ये है ब्लेड। अब ब्लेड भी है इधर, कितने प्रकार के होते हैं ब्लेड जो होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है आपका एस टाइप ब्लेड, फिर होता है यू टाइप ब्लेड, और होता है दोनों का मिश्रण एस यू ब्लेड, ठीक है। एक शेप का ब्लेड होता है एस शेप का, फिर यू शेप का होता है और एस यू शेप का होता है। ये जो है ये सबसे बेस्ट होता है क्योंकि ये दोनों का मिश्रण होता है। ये एस शेप ब्लेड मतलब क्या होता है, एस शेप ब्लेड मतलब कि आप मिट्टी जो है ना, मतलब डोजर का जो ब्लेड होगा वो सीधा टाइप का रहेगा, ठीक है। और यू शेप ब्लेड मतलब क्या होता है, ये जो कर्व टाइप का रहेगा, मतलब ऐसा टाइप का ब्लेड रहेगा, ठीक है, ऐसा टाइप का। तो ये क्या करेगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी ले जा पाएगा। तो सबसे बेस्ट क्या होता है ब्लेड, होता है एस यू टाइप का होता है। 3 प्रकार का होता है, सबसे बेस्ट होता है एस यू, ठीक है। ब्लेड बता दिया। अब ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, ये वाले पार्ट को बोलते हैं साइड कटर, ठीक है। साइड कटर का क्या मतलब ये है, ये हिंदी में पढ़ लेना, ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ। साइड कटर क्या होता है, ब्लेड के किनारों की सुरक्षा और साइड कटिंग के लिए, ब्लेड के किनारों की सुरक्षा और साइड कटिंग के लिए। जैसे अपना गाड़ी वाड़ी में जैसे नहीं रहता मडगार्ड, तो उसी प्रकार का ही होता है। तो इसमें तो मडगार्ड का क्या जरूरत है। ये वाले जो पूरा पट्टा को, ये पूरा चेन को क्या बोलता है, इसको बोलते हैं ट्रैक शू। ट्रैक शू मतलब क्या होता है, ज़मीन पर चलने के लिए ट्रैक का हिस्सा, ठीक है। उसके बाद है आपका ये वाला, ये जो चीज़ है, ये जब मैं ये कर रहा हूँ ना, ये एरो देख के समझ लेना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रैक रोलर। ट्रैक रोलर क्या होता है, मशीन का बाहर सहता है और ट्रैक को सहारा देता है। मतलब ये जो चीज़ है आपका पूरा मशीन का बाहर सहता है और जो है ना ट्रैक को एक सपोर्ट सिस्टम देता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रैक रोलर। फिर इसको क्या बोलते हैं, ये जो अंदर है, ये बाहर वाला पार्ट है, ये अंदर एक चीज़ दिखा दे रहा है, ये अंदर वाले चीज़ को क्या बोलते हैं, मतलब इस चीज़ को, इसको कहता है ये, इसको कहता है बॉटम रूलर या फिर कैरिज रूलर। इसका क्या फंक्शन है, मशीन के वजन को सहता है, ट्रैक को भी सपोर्ट देता है, मतलब ये वाला चीज़ को, ठीक है। ये वाला चीज़ को क्या बोलते हैं, बॉटम रोलर। उसके बाद है आपका आइडलर। आइडलर क्या बोलते हैं, ट्रैक को टेंशन देता है और दिशा बदलने में मदद करता है। ये वाला चीज़ को क्या बोलता है, इसको बोलता है आइडलर, ठीक है। इस सब का फंक्शन आप अच्छे से पढ़ लेना और याद रख लेना। ये जो चीज़ है ये है मेन, ये गोल टाइप का चक्र टाइप का, इसको क्या बोलते हैं, स्प्रोकेट। स्प्रॉकेट मतलब क्या होता है, इंजन को शक्ति और ट्रैक, इंजन की शक्ति को ट्रैक तक पहुंचाता है। मतलब यहाँ से तो इंजन की शक्ति ये आपको ट्रैक तक पहुंचाता है। इसका एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी चीज़ जो है वो इंजन की शक्ति को ट्रैक तक पहुंचाता है। तो उसका आंसर होगा आपका क्या, स्पाई रॉकेट। उसके बाद है आपका रिपर। रिपर का काम क्या है, रिपर का काम है आपका कठोर और जमी हुई मिट्टी को तोड़ने के लिए, ठीक है। ये जो एक मिनट, ये जो आपका निकला हुआ है बड़ा एकदम नोखिला टाइप का, इसका क्या, इसका नाम है रिपर। रिपर का काम क्या है, वही कठोर और जमी मिट्टी को खोदने के लिए। पीछे वाला ये जो चीज़ है इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं रियर हाउसिंग। रियर हाउसिंग मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन और अन्य घटकों को कवर करता है, ठीक है। इसके बाद है आपका ये वाला चीज़, ये जो आपको उठा हुआ है ना, ये लंबा 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 करके, इसको क्या होता है, हाइड्रोलिक टिल्ट। हाइड्रोलिक टिल्ट सिलेंडर मतलब क्या होता है, ब्लेड को दाएं बाएं टिल्ट करने के लिए। अगर दाएं बाएं टिल्ट कैसे करेगा, ये जो ज़मीन को पकड़ेगा, ज़मीन को पकड़ेगा अगर इधर घुमाएगा, जैसे टायर का ग्रिप वैसे होता है ये ब्लेड का जो ग्रिप होता है, ये आपका ट्रैक का जो ग्रिप को क्या बोलता है, हाइड्रोलिक टिल्ट सिलेंडर, ठीक है। और ये बेसिक सा है कि ये वाला चीज़ को क्या बोलते हैं, ये वाला चीज़ को अपन बोलता है ऑपरेटर केबिन। ऑपरेटर केबिन में कौन बैठता है, ऑपरेटर, और वो सब नियंत्रण करने के लिए बैठता है, ठीक है। अब ये वाला जो चेन, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ। ये जो आपको लंबा लंबा करके दिख रहा है ये टाइप का, ये ब्लैक टाइप का, इसको क्या होता है, हैंडल। हैंडल मतलब क्या होता है, चढ़ने उतरने के लिए सहायता करने के लिए, ठीक है। मतलब ये दरवाजा का हैंडल टाइप का, ठीक है। मतलब मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, अरे एक मिनट, यहाँ से अगर मैं जितना भी नीचे कर रहा हूँ, इसको 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 इसको, ये सबको मतलब टोटल कितना है आपके, शायद टोटल है आपके शायद, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का फंक्शन याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपका 2 से 3 क्वेश्चन बनेगा ही, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने अभी बोला था, इंजन की शक्ति को ट्रैक तक कौन पहुँचाता है, फिर कौन सा जो चीज़ है वो मिट्टी में पकड़ के दाएँ बाएँ घुमाता है, उसका कौन नाम क्या है, हाइड्रोलिक टिल्ट सिलेंडर। ये सब पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं डोजर। डोजर है क्या चीज़, तो पहले अपना डोजर का मुख्य पार्ट दिखा, अब आता है डोजर है क्या चीज़। डोजर का परिचय, डोजर बुलडोजर एक भारी भूमि समतल मशीन है जिसके आगे बड़ी धातु की प्लेट ब्लेड लगी होती है। इसका उपयोग मिट्टी, रेत, पत्थर, मलबा आदि को धक्का देकर हटाने, फैलाने तथा समतल करने का कार्य में किया जाता है। ये मुख्य रूप से निर्माण, सड़क निर्माण, खनन, बांध निर्माण, बर्फ हटाने एवं विभिन्न भारी कार्यों के लिए उपयोग होता है, ठीक है। तो डोजर का जो काम होता है, डोजर का काम होता है, एक्सक्यूवेटर का काम होगा आपका क्या, मिट्टी खोदना, ठीक है। मिट्टी खोद के जो मिट्टी को समतल आप लोग करोगे तो ये इसी की मदद से करोगे। डोजर का जो मेन मुख्य चीज़ क्या होता है, ये यहीं से आप समतल करोगे। जैसे मान लो ये आपका लेह का रास्ता, ठीक है, या फिर जम्मू एंड कश्मीर का रास्ता है, तो यहाँ क्या हो गया, बहुत बर्फ़ जमा हो गया। तो बर्फ़ जमा हो गया
तो डोजर क्या करेगा, इधर से डोजर आएगा, डोजर को ऑपरेट करेगा, ये ब्लेड से ये सारा ये मलबा सब हटा देगा, बर्फ़ सरफ। तो डोजर का यही काम होता है, बर्फ़ हटाना काम करता है। मिट्टी अगर कहीं खुदा हुआ है तो उसको समतल करना कार्य होता है। सड़क निर्माण के कार्य में होता है, क्योंकि बीआरओ का जितना भी सड़क बनता है तो वो सब खोद खोद के बनता है ना, क्योंकि पहाड़ी एरिया में नॉर्मल तो है नहीं, आपको प्लेन मिलेगा। पहाड़ी एरिया में तो खोदना पड़ेगा, खोदने में डस्ट जमा होता है, डस्ट जमा को कौन हटाता है, नॉर्मल इंसान तो हटा नहीं पाएगा, अगर हटाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वो तो क्या करेगा, डोजर करेगा, ठीक है। उसी यही चीज़ काम है डोजर का, ठीक है, मिट्टी को हटाना। एक बार पढ़ लेना आप लोग बढ़िया से। उसके बाद है डोजर का उपयोग। डोजर का उपयोग किस लिए होता है? डोजर का पहला उपयोग है आपका सड़क निर्माण के लिए होगा, भूमि सम सम समतलीकरण, भूमि मतलब समान करने के लिए। तीसरा आपका मिट्टी को हटाकर मिट्टी को धक्का देकर हटाने के लिए, ठीक है, ये भी हो गया। बड़ा पत्थर ये सब को हटाने के लिए, खनन एवं उत्खनन के लिए, बांध निर्माण के लिए, बैकफिलिंग एवं कंपेंशन कार्य, इसको हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है, इसको अभी हम लोग समझेंगे, कन्फ्यूज मत करना, इसको अभी समझेंगे। बर्फ हटाने के लिए कार्य होता है, ये सब होता है डोजर का कार्य। डोजर का इमेज देख के आप समझ लो कि डोजर का सबसे मुख्य पार्ट क्या है। डोजर का सबसे मुख्य पार्ट है ये, ठीक है। जैसे मैंने बोला था 3 टाइप का ब्लेड होता है, एस यू और सेमी एस यू, ठीक है, यही सबसे बेस्ट ब्लेड है। उसके बाद आता है डोजर का मुख्य कार्य। यहाँ अपन पढ़ेंगे डोजर का जो मुख्य कार्य है वो क्या है। तो डोजर का सबसे पहले जो मुख्य कार्य है वो है आपका मिट्टी को धक्का देना, ठीक है, मिट्टी को धक्का दो। डोजर अपने ब्लेड की सहायता से मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर या मलबे आगे की धक्का देता है, ठीक है। इसी ये जैसे मैंने बोला था, इमेज में देख लो, ये मलबा है, इसको ब्लेड से धक्का देकर हटा रहा है। उसके बाद क्या है, भूमि समतलीकरण यानी लैंड लेवलिंग, वही मिट्टी को हटा के आपका लैंड को पूरा लेवल करता है। उसके बाद है क्लियरिंग, झाड़ी, पेड़, पत्ती ये सब को अवंचित करके सामग्री को हटाकर क्षेत्र को साफ करता है। मतलब वही झाड़ी वाड़ी ये सब को ब्लेड के हटा, ब्लेड तो मतलब थोड़ा धारदार होता है, तो वो क्या होता है, जितना भी धारी वारी है सब कट जाता है, ठीक है, आराम से कट जाता है। एक बार में अगर चलाओगे तो पूरा समतल हो जाएगा, पावरफुल मशीन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग का काम क्या है, मिट्टी, रेत, कंकड़ सामग्री को समान रूप से फैलाने का कार्य। समान रूप से फैलाएंगे, कैसे फैलाएंगे कि क्योंकि आपका जो ये सामने वाला बकेट ये एकदम एक लेवल पे आप चलाओगे। जैसे आप आयरन ही पकड़ लो, आयरन का जो नीचे वाला समतल होता है वो समान होता है। आयरन क्या करता है, कपड़े को एकदम समतल कर देता है, मतलब पूरा क्रीज अगर पड़ा रहेगा तो पूरा समतल कर देगा। उसी प्रकार ये ब्लेड जो है आप जैसे भी चलाओगे तो वो एकदम समतल कर देगा, ठीक है, ज़मीन को। उसके बाद फिर किसका काम करता है, उसके बाद होता है रोड रोलर का, आर, ये तो अलग ही एक चीज़ है, इसका बीआरओ में अलग से वैकेंसी निकलता है, ठीक है। उसके बाद काम मतलब सबसे पहले काम किसका होगा, एक्सक्यूबेटर का, फिर होगा डोजर का, फिर होगा आपका आर का, रोड रोलर का, ठीक है। उसके बाद आता है बैकफिलिंग। बैकफिलिंग का मतलब क्या है, बैकफिलिंग का मतलब है खुदाई की किए गए क्षेत्र खाई को भरकर समतल एवं कम्पैक्ट बनाना। मतलब डोजर जो है, डोजर या एक्सक्यूबेटर, मान लीजिए आपका ए पॉइंट में और बी पॉइंट में, ए पॉइंट में मिट्टी पूरा खोद दिया तो एक्सक्यूबेटर मिट्टी पूरा खोदा तो डोजर जाके वो मिट्टी को पूरा समतल कर दिया, ठीक है, समतल पूरा अच्छे से समतल कर दिया। इसी चीज़ को क्या बोलेंगे, बैक फिलिंग। मतलब खुदाई किए गए क्षेत्रों को वापस से भरने को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक फिलिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिपर। रिपर मतलब क्या, ये वाला, ठीक है, जो पीछे इसके लगा होता है, ये वाला चीज़ रिपर। रिपर का कार्य क्या है, रिपर का कार्य है पीछे लगे रिपर की सहायता से कठोर एवं जमी हुई मिट्टी या चट्टानों को तोड़ने के लिए, ठीक है। मतलब किसी ठोस चीज़, पहाड़ वहाड़ ये सब को तोड़ने के लिए रिपर होता है। रिपर रिपर देखिए कितना नोखीला टाइप का है। ये अगर पूरा एकदम हाइड्रोलिक से प्रेशर मारेगा तो वो अवश्य टूटेगा, ठीक है। उसके बाद तो एक्सक्यूबेटर फिर उसको खोदेगा अच्छे से, मतलब ये सपोर्टिंग कार्य देगा खोदने के लिए, फिर एक्सक्यूबेटर, फिर आपका डोजर। उसके बाद आते हैं, ये थोड़ा मेन है, डोजर कैसे काम करता है। डोजर का सबसे पहले काम करने का फ्लो कैसा आता है। तो सबसे पहले यार बेसिक सा बात है, इंजन जैसे अपने ह्यूमन का हार्ट होता है, लंग्स होता है, वैसे होता है किसी भी गाड़ी का इंजन नहीं होता इसका हार्ट। तो सबसे पहले क्या होता है, इंजन। डीजल इंजन से शक्ति उत्पन्न होती है, जैसे अपन का खाने से वाने से होता है, वैसे गाड़ियों का क्या होता है, डीजल से इंजन चालू होता है, ठीक है। डीजल इंजन से शक्ति उत्पन्न होती है। उसके बाद क्या होता है, फिर ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या होता है, इंजन से प्राप्त की शक्ति को ट्रांसमिशन के द्वारा आगे भेजा जाता है, ठीक है। मतलब ये जो शक्ति को है ये ट्रांसमिट करके पहले आगे, उसके बाद आगे भेजता है। उसके बाद क्या होता है, फाइनल ड्राइव गति को कम करके और टॉर्क को अधिक बढ़ाती है। गति को कम करके टॉर्क मतलब पावर, मशीन का जितना भी पावर होता है उसको बोलता है टॉर्क, ठीक है, टॉर्क को आगे बढ़ाती है। उसके बाद क्या है, ट्रैक सिस्टम का काम क्या है, ट्रैक को शक्ति मिलती है जिससे डोजर आगे पीछे करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाइड्रोलिक सिस्टम का कार्य क्या है, हाइड्रोलिक ऑयल के दबाव से ब्लेड ऊपर नीचे झुकाव एवं रिपर संचालित होता है, ठीक है। मतलब हाइड्रोलिक सिस्टम का काम क्या है, ब्लेड को ऊपर नीचे करना प्लस रिपर को भी करना, क्योंकि रिपर में इधर तो देख ही रहे हो, यहाँ पे हाइड्रोलिक लगा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोलिक लगा हुआ है, फिर अगर सामने से अगर देखोगे तो यहाँ पे भी हाइड्रोलिक लगा हुआ है। तो ये सब काम किससे करता है, ये काम करता है आपका हाइड्रोलिक ऑयल से के दबाव से, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका ब्लेड रिपर का काम क्या है, ब्लेड मिट्टी को धक्का देकर हटाता है और रिपर कठोर मिट्टी को हटाता है। मतलब सबसे पहले आप लोग समझ लो, बेसिक सा है, सरल शब्दों में डोजर का जो पूरा काम कैसे होता है, पहले इंजन, फिर ट्रांसमिशन, फिर फाइनल ड्राइव, फिर ट्रैक सिस्टम, फिर हाइड्रोलिक सिस्टम, फिर ब्लेड रिपर, फिर डोजर का कार्य, ठीक है। अब आते हैं आप लोग कि उसका जो मुख्य भाग होता है उसका
किस भाग का क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने इंजन बोला, इंजन का कार्य क्या है, इंजन डोजर को शक्ति प्रदान करता है। अधिकतर डोजर में डीजल इंजन का उपयोग होता है, ठीक है। अधिकतर डोजर में क्या होता है, डीजल इंजन का उपयोग होता है। फंक्शन क्या होता है, पूरी मशीन को शक्ति प्रदान करना, ये होता है इंजन का कार्य, ठीक है। सेकंड होता है ब्लेड। ब्लेड का कार्य क्या होता है, जैसे ये भी इंपॉर्टेंट है तो ये भी इंपॉर्टेंट, बिना ब्लेड का डोजर किसी काम का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लेड के लिए क्या बोला, ये डोजर के सामने लगा होता है, मिट्टी, रेत, पत्थर या मलबे को धक्का देने और समतल करने का कार्य। जैसे कि पिछले मतलब थोड़ी देर पहले ही समझाया, ब्लेड का कार्य क्या होता है, मिट्टी को धक्का देना, कटिंग करना और समतल करना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 3 प्रकार का ब्लेड होता है, एस होता है, यू होता है और एसी होता है, ठीक है। 3 प्रकार का ब्लेड होता है। उसके बाद होता है आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर। हाइड्रोलिक सिलेंडर का कार्य क्या होता है, ये ब्लेड को ऊपर नीचे झुकाने, टिल्ट मतलब थोड़ा दाएं बाएं, ठीक है, और संयोजित करने का कार्य करता है। फंक्शन ब्लेड के मूवमेंट को नियंत्रित करता है, इसको कहता है हाइड्रोलिक सिलेंडर। उसके बाद है क्रॉलर ट्रक। क्रॉलर ट्रक क्या होता है, डोजर के टायर के स्थान पर ट्रैक लगे होते हैं। ये खराब कीचड़ पहाड़ी क्षेत्र में मशीन को चलने की सहायता करती है, मशीन को चलाना और बेहतर ग्रिप प्रदान करना। मतलब ये जो पूरा पार्ट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे अपन क्रॉलर ट्रक। और ये जो, ठीक है, ये जो चीज़ है अंडर कैरेज। अंडर कैरेज का मतलब क्या होता है, ये ट्रैक सिस्टम का पूरा ढांचा होता है, जिसमें रोलर, आइडलर, स्पाई रॉकेट आदि शामिल होता है। मैंने आगे ही समझाया था आपका, आइडलर, स्पाई रॉकेट, ये सब समझाया था, ठीक है। अब फिर एक बार देख लेते हैं। मतलब एक चीज़ मैं कन्फ्यूजन यहाँ क्लियर कर देता हूँ। ये जो अंदर का पूरा ढांचा होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप लोग अंडर कैरेज। और इसके अंदर जो जो चीज़ है, ये अलग अलग नाम है। मतलब एक एग्जांपल मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे शरीर है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन बॉडी, मैं एग्जांपल देके बोल रहा हूँ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी। और इसके अंदर जो पार्ट है, जैसे अपन यहाँ पर लीवर होगा, यहाँ पर आपका किडनी हो गया, यहाँ ब्रेन हो गया, तो ये सब को क्या बोलेंगे हम लोग, इसके अंदर के पार्ट। वैसे ही एग्जांपल मैं दे रहा हूँ डोजर के इसमें, ठीक है। जैसे ही बॉडी को हम लोग बोलते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर कैरेज, ठीक है। और इसके अंदर जो जो पार्ट है, जैसे अपना लीवर है तो लीवर, ब्रेन है तो ब्रेन, इसके अंदर क्या क्या पार्ट है, स्पाई रॉकेट है, आइडलर है, यही सब चीज़, समझिए। मतलब ये पूरे नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे हम लोग, अंडर कैरेज। ये वाले भाग को हम लोग बोलेंगे अंडर कैरेज। और इसके अंदर जो जो चीज़ है, उसको हम लोग नाम जैसे दिया हुआ है, वो है अपना अंदर जो चीज़ है उसका नाम है, ठीक है। ऐसा करता हूँ, समझ गए होंगे। एक मिनट, हाँ, कहाँ गया था, अंडर कैरेज। उसके बाद वही स्पाई रॉकेट। स्पाई रॉकेट का क्या काम है, स्प्रॉकेट का काम क्या है, वही फंक्शन है, ट्रैक चेन को घुमाकर मशीन को आगे पीछे चलाता है। आइडलर, ये सब मैंने समझाया। आइडलर का काम क्या है, आइडलर का काम है ट्रैक को दिशा नियंत्रण करता है, टेंशन बनाए रखता है। और क्या क्या काम है आपका, रोलर, ये 3 रिपर, ये सब मैंने समझा दिया पिछले, मतलब थोड़ी देर पहले, ठीक है। ये अगर समझ नहीं आ रहा तो एक बार आप हिंदी पढ़ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये ऑपरेटर केबिन, ये सब समझा दिया है। अब आते हैं आपका एडवांटेज। डोजर का क्या एडवांटेज होता है, सबसे पहले होता है कि आपका हाई प्रोडक्टिविटी होता है। हाई प्रोडक्टिविटी कैसे, ये 10-20 इंसान का काम अकेला कर देता है, ठीक है। 10-20 इंसान का काम अकेला करता है। वही टाइम सेविंग, एक काम को करने में बहुत कम टाइम लगाता है, ठीक है। भले ही खर्चा ज़्यादा हो, पर आप 10 इंसान रखोगे, 10 इंसान का अगर सैलरी आप दिहाड़ी 500 रुपये भी पर डे रख रहे हो, तो कितना हो गया, गुना 10 में कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 5,000। तो 5,000 क्या कम ही ये डोजर खपत करेगा, पर प्लस काम भी एकदम आपको बढ़िया करके देगा। उसके बाद है लेस मैन पावर, जैसे मैं समझाया। मल्टीपर्पज़, जैसे पीछे आपका मिट्टी को ये तोड़ रहा है और फिर सामने ब्लेड से भी खींच रहा है। उसके बाद क्या है, स्ट्रॉन्ग एवं ड्यूरेबल। साधारण सा बात है, लोहा का पूरा बॉडी तो स्ट्रॉन्ग बट ड्यूरेबल है, बस आपको मेंटेन करके रखना होगा। मेंटेन मतलब क्या, आपको पिछले वीडियो में मैंने सब समझा दिया मेंटेन कर, ठीक है। फ्यूल इफिशिएंट, फ्यूल की बचत करता है। कॉस्ट एफिशिएंट, कॉस्ट भी कम करता है। और वेरी यूज़फुल इन रोड कंस्ट्रक्शन, सब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। आप 10 इंसान लगाओ और ये डोजर लगाओ, सबसे बेस्ट काम करके आपको देगा क्या, ये डोजर है, ठीक है। यही आपका बस मेंटेनेंस का खर्चा और फ्यूल का, बाकी सब बेस्ट है डोजर। उसके बाद अपन कि डोजर स्टार्ट करने से पहले हम लोग को क्या क्या चेक करना चाहिए, यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना पड़ता है, 1 मिनट। सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग को चेक करना पड़ता है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल कैसे चेक किया जाता है, जांच का विवरण। डिप स्टिक मतलब कि लंबा टाइप का स्टिक होता है, वो हम लोग को भरना पड़ता है, उससे पता चल जाता है कि यार मिनिमम या मैक्सिमम लेवल है, ठीक है। डिप स्टिक से इंजन ऑयल का स्तर जाँच करते हैं और ऑयल लेवल मिनिमम या मैक्स के बीच होना चाहिए, ठीक है। ऐसा भी नहीं आपका पूरा मिनिमम है, ऐसा भी नहीं आपका मैक्स है, मतलब इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। इंजन ऑयल, सबसे पहले इंजन ऑयल समझ गया। अब होता है कूलेंट क्या होता है, कूलेंट या फिर रेडिएटर पानी, इसका काम कहता है रेडिएटर में कूलेंट का पानी स्तर जांचे, कम होने पर आवश्यकता कूलेंट मिलाएं, अगर कम है तो जरूर से जरूर कूलेंट मिलाना चाहिए। मतलब सबसे पहले इंजन ऑयल, फिर कूलेंट। उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोलिक ऑयल, जो सबसे मेन है। हाइड्रोलिक ऑयल में ऑयल का स्तर जांचे, स्तर कम होने पर निर्धारित ऑयल करें। अगर हाइड्रोलिक ऑयल ही कम है तो अपना बकेट उठेगा ना, रिपर उठेगा, ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है डीजल फ्यूल।
फ्यूल टैंक में पर्याप्त डीजल है या नहीं है। अगर डीजल बंद ही हो गया, मतलब डीजल वीजल नहीं है, कहीं जगह पे लेके गया और मशीन वहीं ख़राब हो गया तो पूरा का पूरा दिन बर्बाद। उसके बाद क्या है, बैटरी के टर्मिनल साफ़ और टाइट होने चाहिए। बैटरी में पानी का स्तर यदि लागू हो तो जांच करें, ठीक है। उसके बाद क्या है, एयर फिल्टर की स्थिति जाते बहुत ज़्यादा गंदा या ब्लॉक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होता है इंजन ट्रांसमिशन। उसके बाद है क्या है, फैन ब्लेड का क्या होता है, ब्लेड का टाइटनेस मतलब वही खिंचाव और स्थिति जांचे, ढीली या फटी हुई तो बेल्ट को ठीक करे या बदले, ठीक है। उसके बाद क्या है, लीकेज क्या था, लीकेज मतलब इंजन, हाइड्रोलिक सिस्टम, फ्यूल लाइन या कूलेंट सिस्टम में किसी प्रकार का लीकेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है, नवा मैक आपका ट्रैक और अंडर कैरेज, वही मैंने जो आपको समझाया था। अंडर कैरेज यहाँ पे क्या है, एक मिनट, ट्रैक के टेंशन और स्थिति को जांचे, पुश पिन और रोलर की स्थिति को ठीक बनाई होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आपका ब्लेड हाइड्रोलिक सिलेंडर में क्या जांचना है आपको, ब्लेड लिफ्ट आर्म और हाइड्रोलिक सिलेंडर में दरार, ढीलापन या ऑयल लीकेज तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका ब्रेक और स्टीयरिंग का सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं, ये जांचना चाहिए। उसके बाद क्या आपका हॉर्न लाइट और रिवर्स अलार्म, हॉर्न लाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर और रिवर्स अलार्म सभी काम कर रहे हैं या नहीं, ये हम लोग को जांचना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आपका गेज और मीटर में हम लोग का क्या जानना चाहिए, सभी मीटर, गेज और वार्निंग लाइट सही से काम कर रही है या नहीं, ये जांचना चाहिए। उसके बाद क्या आपका सीट बेल्ट और केबिन, सीट बेल्ट में क्या है, सीट बेल्ट सही स्थिति में है और केबिन में कहीं ढीली या आवश्यकता वस्तु ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या आपका मशीन के आसपास, ये जो बेसिक सा जानकारी है, मशीन के आसपास, मशीन के चारों ओर कोई व्यक्ति, बाधा या रुकावट तो नहीं है। मतलब आप लोग को ये 15 चीज़ चेक करना होता है। मैं और एक बार फिर से बता दूँ कौन कौन सा 15 चीज़ नोट बनाते हैं। सबसे पहले इंजन ऑयल, फिर कूलेंट, फिर हाइड्रोलिक ऑयल, फिर डीजल फ्यूल, फिर बैटरी, फिर एयर फिल्टर, फिर फैन बेल्ट, लीकेज, अंडर कैरेज और ट्रैक, ब्लेड और हाइड्रोलिक सिलेंडर, फिर ब्रेक और स्टेयरिंग मतलब वही स्टेयरिंग, क्या बोलूँगा, ये वाला स्टेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है हॉर्न लाइट और रिवर्स अलार्म, फिर गेज मीटर, फिर सीट बेल्ट और केबिन, और आपका लास्ट में क्या आता है कि मशीन के आसपास कोई ये नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मशीन चालू करके किसी को पीस के चले गए, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना होता है कि कोई कुत्ता उत्ता, कोई जानवर, इंसान कोई है या नहीं है, ठीक है। ये स्टिकी नोट है, ये जितना भी मैंने पढ़ाया वो सब का थोड़ा सा एकदम बेसिक है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पूरा चैप्टर आपको अगर क्विक रिवीजन चाहिए तो स्टिकी नोट देख के ना, इसमें से जितना भी ये सब कुछ मेन जैसे अब डोजर का परिचय है, ये सब है, काम है, याद रखने का टिप है, डोजर कैसे महत्वपूर्ण, जैसे मैंने वही बोला था। हाँ, यहाँ पे लिखा है, देखो वहाँ शायद नहीं लिखा था, यहाँ लिखा ब्लेड का प्रकार, एस ब्लेड, यू ब्लेड और सेमी यू ब्लेड, मतलब एस यू और एस यू। सबसे बेस्ट क्या होता है, ये थर्ड वाला, ठीक है। उसके बाद आते हैं थोड़ा अपने क्वेश्चन एंड और आंसर पे, एमसीक्यू में किस प्रकार का इस चैप्टर से जो जो हम लोगों ने पढ़ाया है कैसा क्या बनेगा। सबसे पहला है डोजर का मुख्य कार्य क्या होता है, बी ऑप्शन, आराम से मिट्टी को धक्का देना, समतल करना। फिर क्या होता है, डोजर में टिल्ट करने के लिए, मीडिया थोड़ा, डोजर का टिल्ट करने का कार्य कौन सा भाग संभालता है, ठीक है। तो कौन सा संभालता है, हाइड्रोलिक सिलेंडर, ठीक है। उसके बाद आपका डोजर का ब्लेड किस कार्य के लिए प्रयोग किया था, डोजर का ब्लेड किस कार्य के लिए होता है आपका, मिट्टी, रेत, पत्थर आदि धक्का और समतल करने के लिए। उसके बाद है ट्रैक चेन की दिशा को सही रखने के लिए कौन सा भाग कार्य होता है, क्या होता है आपका, आइडलर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है डोजर की स्टेबिलिटी अधिक क्यों होती है, क्यों अधिक होती है, क्योंकि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कम होती है, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है डोजर के ट्रैक सिस्टम में टेंशन किसका कार्य, टेंशन देना किसका कार्य होता है, किसका कार्य होता है आपका, आइडलर का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 7, डोजर में इंजन का कार्य क्या होता है, मशीन की शक्ति प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद में 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन में दिन में से कौन सा डोजर का अंडर कैरेज का भाग है, कौन सा अंडर कैरेज में क्या बोला था हमने, स्प्राई रॉकेट है, आइडलर है, रोलर है, ठीक है। हाइड्रोलिक सिलेंडर तो ये नहीं है, इस पर अंडर कैरेज मैंने क्या बोला था, ये नीचले वाला भाग के अंदर जो चीज़ है, ये पट्टे मतलब गोल गोल ये जो आपका चेन के अंदर जो भाग होता है, ये सबको क्या बोलता है, अंडर कैरेज। इसके अंदर क्या होता है आपका, स्पाई रॉकेट, आइडलर, ये सब होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका नवा क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा है, नवा क्वेश्चन में पूछा आपका डोजर का उपयोग मुख्य रूप से किन कार्य के, मतलब ये 9 वाला क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10, डोजर का आविष्कार किस देश में हुआ है, और डोजर का आविष्कार किस देश में हुआ है, ये आपका हुआ है अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद नोट्स में क्या लिखा है, थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं, वही भूमि को समतल करना, उपयोगी करना, यही सब बेसिक सा जो मैंने आपको बताया था। तो ये आपका डोजर वाला क्लास जो है यहीं ख़त्म होता है। आशा करता हूँ सब अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। एक बार आप लोग का ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो ये मैं आपको 100 प्लस क्वेश्चन आंसर दे दूंगा। ये मतलब हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो इसी पहला चैप्टर का हम लोग कितना पार्ट किए, 14 पार्ट किए। सोचो इसी पहला चैप्टर का हम लोग 14 पार्ट किए, मतलब 14 पार्ट कर रहे हैं, और एक क्लास लेने में हम लोग को, एक पार्ट लेने में हम लोग को शायद एक क्लास लग रहा है, मतलब 14 दिन में अगर एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, मतलब सोचिए कितना डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये पढ़ेंगे, मतलब धीरे धीरे आप लोग का क्लास लेते रहेंगे और आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये क्लास का PDF कैसे ले, तो इस क्लास के PDF के लिए सबसे पहले हम लोग को
मतलब आप लोग को मेरे ग्रुप में ज्वाइन करना पड़ेगा। ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद भी मैं 2-3 बात बता दे रहा हूँ, याद रखो। ग्रुप कैसे ज्वाइन करोगे? सबसे पहला आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और ये भी ना मिले आपको तो चैनल खोलना, चैनल के बायो में जाना, यहाँ पे आपका नीचे चैट बोल के है, जहाँ पर सब्सक्राइब करते हो ना, इसके ऊपर आपको ये लिंक मिल जाएगा, इसमें जाके ज्वाइन हो जाना। ज्वाइन होने के बाद एडमिन जो है ग्रुप का, एडमिन खोलोगे मिल जाएगा आपको। एडमिन को मैसेज करना, क्या मैसेज करना, कौन सा क्लास का पीडीएफ चाहिए। जैसे ये क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए तो क्लास 2 लिखो और OEM लिखो, ठीक है, क्लास 2 OEM PDF ये लिखो, मुझे समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत क्लास चलता है तो अपना SKT का चल रहा है, फिर बहुत सारा PDF सेव रहता है, ठीक है, फिर GK का भी क्लास चल रहा है, तो इससे हम लोग को समझ आ जाएगा कि कौन सा आप मांग रहे हो, तो वो आपको तुरंत प्रोवाइड करा जाएगा, विदिन 5 से 10 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है, और PDF तो मैं बोल रहा हूँ ले ही लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट मारना, कितना ही स्क्रीनशॉट मारोगे, एक PDF मारोगे लोगे तो वो सेव रहेगा और आपको भी सहूलियत होगा, ठीक है। तो आज का जो क्लास है ये इतना तक ही था। इसके बाद हम लोग क्या चालू करेंगे, एक मिनट, आज मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्यूबेटर चालू करेंगे, ठीक है। ये एक्सक्यूबेटर चालू करेंगे, उसके बाद टाइप ऑफ मेंटेनेंस, मतलब इसी फ्लो में क्लास चलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने टोटल आज मतलब क्या 3 टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है, 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अपन 14 टॉपिक चालू करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों और जय BRO, और आशा करता हूँ क्लास करते रहेंगे और एग्ज़ाम तक अपन अच्छे से एकदम बहुत बढ़िया तरीके से क्लास पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और इससे 500 प्लस MCQ को भलेंगे, हर चैप्टर से 100 प्लस MCQ कर लेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, और क्लास PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य से अवश्य जुड़े, ठीक है। तो बाय दोस्तों।